से बोल सकती हैं? ट्रांसलेट करना होगा। हिंदी में बताइएगा, कहानी सुनाइए। कोशिश करेंगे कि आपके दिन तक की शाम और अच्छी जाए। मैं डॉक्टर पवन शर्मा हूँ आपका। एक्चुअली जो आज की वर्कशॉप है, इसको वर्कशॉप ना कह करके हम ये कह सकते हैं आपसे संवाद होगा। जिस व्यक्ति से आपको ऐसा तजुर्बा मिला है, अब मैं सिर्फ कोर पॉश की बात कर रहा हूँ, बाकी बातें नहीं करूँगा क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत खराब हो जाएगा। सर मुझे आपकी जरूरत, मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से दिक्कत है, कोई आपको हरेस करता है, परेशान करता है, शिकायत करता है, छेड़ता है, दिक्कत आ रहा है और कई दिनों से आ रहा है, परेशान हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे लिए कई बार ऐसे माहौल बना देते हैं कि मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, तो मेरा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए ये बताइए आपके हिसाब से, अपने विवेक से बताइए। अभी तक जो आपने एग्जाम्पल देखे उन उदाहरणों में से ये मेरे सामने भी कई बार ऐसे मौके खड़े कर देते हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि साफ शब्दों में प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हुए डिग्निटी के साथ आप उनको ना बोलें, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, काम कर रहे हैं, तो हर एक की ऑफिशियल डेजिग्नेशन पोजीशन मायने रखती है। वहां पर आप किसी को ऐसे नहीं कॉलर पकड़ सकते या मारने की कर सकते, आप सीधे कह सकते हैं सर आप जो भी आप मेरे साथ ये हरकतें कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है और वो मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो रही है, जिससे मेरे काम में और मेरे अपने स्वभाव में भी दिक्कत हो रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया आप ऐसा ना करें। नहीं सर, आप ये तो बोल शर्ट नहीं, स्कर्ट है ये। नहीं आपका डायलॉग नहीं है। हाँ अच्छा, बहुत बिल्कुल ठीक। आपका जो स्कर्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी वर्कआउट आप कर रहे हैं वो करते रहिए, करती रहिए, करती रहिए। जिस तरह से आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं। आपको क्या लगा? हाँ फिर से बोलो। ये जो स्कर्ट है आपकी बहुत अच्छी लग रही है, आपके जैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं करती रहिए। मतलब चेक करिए आप, पसंद नहीं आया ना पूरा। क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है या नहीं है या नहीं है? अनकंफर्टेबल लगे तो है। फिर वही बात हो रही ना, बॉडी पे लेके बात कर रहे हैं, उसके लुक्स पे बात कर रहा है, बॉडी पे बात कर रहा है। देखिए दो तरीके हो जाएंगे। अब अगर आप यही बात दूसरी तरह से कहना चाहें, आप जैसे अभी होता ना, जैसे हम चूंकि हरिद्वार से पढ़ रहे हैं, इन्होंने ये शब्द बोले हैं नॉर्मली, ये एक सभ्यता के साथ भी बोले हैं, लेकिन उसमें भी जो छेड़खानी है, वरना ये बोल सकते हैं कि अब आके आज तो बिल्कुल बिजली लग रहे हो, आज तो पटाखा लग रहे हो, आज तो बम गिराने जा रहे हो, ऐसा कुछ शब्द निकलता है ना, कम से कम बोल देता है, वो गलत, क्योंकि वो आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हो। ये कहने के और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं, आज तो आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज आप अच्छी जगह से लेकर आए हैं और आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी दिख रही है, तरीका हो गया ना, तारीफ वही कर रहे हैं लेकिन आपने शब्दों का चयन गलत कर दिया। जी आप लोग जब सुबह आते हैं हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं, जिस तरह से मिलाते हैं बस वैसे मिलाइए। आप लोग कौन से देखिएगा, सर रुको ऐसे नहीं करना, आप इधर आओ, सर आप वहीं रुको, आप उधर से चल के आओ, मिलिए। आप इनसे रोज मिलते हैं, आपका भी रोज मुलाकात होती है, ठीक, आप फिर उधर देखिए सब वहां तक याद रह सकते हैं।
देखिए आप क्या हुआ साहब? ये तो सुबह मिले नहीं, अब ये दोपहर में फिर टकरा रहे हैं आपके सामने। आप क्या करोगे साहब? दोबारा मिलाओगे नहीं? ये बताओ, ये दोस्ती खत्म हो गई थी मेरी। भाई कहाँ हो? अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक ने कहा मुझे इससे नहीं मिलना है और ये जबरन मिलने जाए तो पीड़न कर रहा था। ठीक है, धन्यवाद। घबराइए नहीं, आज का खेल था वो, कल प्रैक्टिस ना करना उसमें। पता चला कल वो आपको देखे और धीरे से कहीं आगे तो बताता हूँ पक्का लेकर के आ रहा। अब आप समझ सकते हैं ना, ये उत्पीड़न है, जबरदस्ती करवाना किसी को। तो किसी भी तरह का व्यवहार अगर आपके साथ इस तरह का हो रहा है, यानी स्वागत नहीं है, उत्पीड़न में आए। यहाँ पर दो एम्प्लॉई हैं, बात कर रहे हैं, वो अरुण जी हैं, ये शैली जी। ठीक है, सुनिए। शैली जो है वो लड़की है, हाँ, अरुण जो है लड़का। ये अगर कोई महिला आना चाहे तो आ सकती है। मैंने तो खाली दोस्ती के वजह से बुलाया। मुझे लगा था कि अच्छा बात चलेगा, इसलिए मैंने बुलाया। चलिए चलिए। और शैली कैसा काम चल रहा है? जोर से बोलो शैली। काफी परेशान लग रहे हो, थोड़ा रिलैक्स करो। नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो, मुझे लग रहा है कुछ दिनों से तुम बहुत स्ट्रेस में हो। तुम ऐसा करो, जो तुम्हारा काम है वो कैंसिल करो और कैंसिल करता हूँ और तुम्हारी कुछ मदद करो। मैं कोई बात नहीं, क्या मैं कुछ अपने आप का हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ? कर सकती हूँ। कर सकती हूँ। अरे इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं। मुझे तुम्हें दुखी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम साथ में बैठ के काम करेंगे और एकदम से नहीं, मुझे नहीं। अरे नहीं, अभी उन्होंने जाने वाली बात नहीं की, शुरुआत तो बंदे आप बैठ जाए, कुछ बैठे। अरे इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अरे नहीं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर आपकी जगह पर बिठाइए। अभी आपके सामने एक सीन था। आप लोग जब सुबह आते हैं, हाथ मिलाते हैं, लोग एक दूसरे से नहीं मिलाते हैं। जिस तरह से मिलाते हैं बस वैसे मिलाइए। आप लोग कौन से देखिएगा। सर रुको, ऐसे नहीं सर, नहीं आप इधर आओ, सर आप नहीं रुको, आप उधर से चल के आओ, मिल लिए। आप इनसे रोज मिलते हैं, आपका भी रोज मुलाकात होती है। ठीक, आप फिर उधर देखिए सब वहाँ तक जा रहे हैं। गौर से देखिए आप। क्या हुआ साहब? ये तो सुबह मिले नहीं, अब ये दोपहर में फिर टकरा रहे हैं आपके सामने। आप क्या करोगे साहब? दोबारा मिलाओगे नहीं? ये बताओ, ये दोस्ती खत्म हो गई थी मेरी। भाई कहाँ हो? अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक ने कहा मुझे इससे नहीं मिलना है और ये जबरन मिलने जाए तो पीड़न कर रहा था। ठीक है, धन्यवाद। घबराइए नहीं, आज का खेल था वो, कल प्रैक्टिस ना करना उसमें। पता चला कल वो आपको देखे और धीरे से कहीं आगे तो बताता हूँ पक्का लेकर के आ रहा।
अब आप समझ सकते हैं ना, ये उत्पीड़न है, जबरदस्ती करवाने की। तो किसी भी तरह का व्यवहार अगर आपके साथ इस तरह का हो रहा है, यानी स्वागत नहीं है, उत्पीड़न में आए। कैटेगरी में बोला गया अलग अलग। पहली बात, या तो फिजिकल कांटेक्ट हो। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब है कि या तो शारीरिक संपर्क हुआ। शारीरिक संपर्क किसी भी तरह से हो सकता है, कोई छेड़छाड़ी करते हुए आपको छेड़ गया। दूसरा, ए डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर। हाँ, आपके लिए कुछ काम करने जा रहे हो, आपके कुछ भला करने जा रहे हो, या आपको कुछ फायदा देना जा रहे हो, और बदले में आपसे कहें कि हमें सेक्सुअल फेवर चाहिए, यानी हमें आपसे शारीरिक शोषण करने में, हमें बदले में फेवर करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये भी आता है उस कानून में। दूसरा, सेक्सुअली कलर रिमार्क। कलर रिमार्क को आप ये कह सकते हैं, कलर मतलब होता है कि अलग अलग लोगों के नाम से आपको चिढ़ाना। जैसे कभी अभी इन्होंने डाकू वाली बात बोली, आप अगर ना रोका जाता तो क्या बनती है आप? बहुत बड़ी डाकू। अगर मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी डाकू, तो किसका नाम याद आ रहा है? कौन सी डाकू का नाम याद आ रहा है? फूलन देवी। आया? तो अगर मैं इनको, मत लीजिएगा, उदाहरण बता रहे हैं, पहले ही माफी मांगा, तो अगर मैं इनको फूलन देवी बोल के चिढ़ाऊं, दैट इज कलर्ड, कि मैं इनको चिढ़ा रहा हूं। तब क्या होगा, ये कहीं भी जा रही है और मैं धीरे से बोला फूलन देवी जा रही, तो मैंने इनके बारे में अगर ऐसा कुछ बोला है, तो इसका मतलब ये हमारे उस एक्ट में आता है कि मैं इनके साथ गलत कर रहा हूं। फिर आता है शोइंग पॉर्नोग्राफी। पॉर्नोग्राफी से मतलब अश्लील साहित्य दिखाना, चाहे वो किताब में हो, चाहे वो मैगजीन में हो, चाहे वो वीडियो हो, या वीडियो फॉर्म में हो सकता है, तस्वीरें हो सकता है, किसी भी तरह से अगर वो किसी को बगैर मर्जी के दिखा रहा है, जबरदस्ती, तो इसका मतलब ये एक्ट के अंतर्गत क्राइम, अपराध है। एनी अदर फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर। किसी भी तरह का और कोई भी हरकत जो कि सेक्सुअल हो, मीन्स कामुक हो, जो किसी को परेशान कर रही हो, वो पक्का उस नियम के अंतर्गत आती है। सबसे पहले इसमें आपको ये ध्यान रखिएगा, मैं आपके ऑडियंस के हिसाब से ये मैनेज करते हुए बता दूं, मैं सारी चीज़ स्लाइड के हिसाब से नहीं लेके चलूँगा, मैं आपको बहुत सारी टॉपिक के साथ टॉपिक जोड़ता जा रहा हूँ, क्योंकि उससे आपका भी टाइम बचेगा और आपको जानकारी भी पहुँच जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि उसके हिसाब से लें, तो आपको टाइम भी बहुत लगेगा और शायद चीज़ें आगे नहीं। इसी में अगर मैं आपके साथ जोड़ दूँ तो देखिए साहित्य में क्या आ जाता है, जैसे कोई मैगजीन आ गई, किताबें आ गई, चीज़ें आपको दिखा रहे, या आपको दी गई, या आपको ज़बरदस्ती दिखाई गई, प्लस कुछ ऐसे चीज़ें दी गई जिसकी वजह से आपके अंदर और ज़्यादा वो कामुकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे डिमांड कर रहे हैं फेवर कि मैं आपका ये काम कर दूंगा तो बदले में आप मुझे सेक्सुअली संतुष्ट करें, तो आपको ये कहना होगा हाँ ये हमारे लिए कानूनन गलत हो रहा है। अब इसके आगे मैं बताता हूँ। एक शब्द होता है सेक्सुअल हरेसमेंट, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। हरेसमेंट को हम उत्पीड़न कहते हैं। उत्पीड़न और असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, ये होता है यौन अपराध पूरी तरह से। इनमें सिर्फ भेद इतना अंतर हो जाता है कि हरेसमेंट में आपको सिर्फ इस तरह के आर्टिकल्स, इस तरह की चीज़ें या इस तरह की बातें जो ये करी जाती है वो खास तौर से आपके काम या कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई होंगी, और उसमें आपका इन्वॉल्व होना या ना होना अलग अलग रूप से मायने रखता है। लेकिन असॉल्ट में आपका मानना या ना मानना पता ही नहीं होता, वो इस तरह से हो जाता है जैसे कोई एक व्यक्ति किसी के लिए रेप करता है, यानी बलात्कार करता है, वो असॉल्ट है कि सीधे सीधे शोषण कर दिया। ऐसा मौका कभी आ जाए जो आपके सामने ऐसी चीज अनुभव कर लो जो बर्दाश्त ना हो, तब तो फिर दोबारा जुड़ना मुश्किल है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर आने का आपका माहौल भी खराब हो गया, काम भी खराब हो गया, और अपना काम भी खराब हो रहा है, और संस्था का काम भी खराब हो रहा है। इस वजह से हमने आपके लिए ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक कानून बनाने की जरूरत पड़ी, जो कि 9 दिसंबर 2013 में पारित हुआ, जिसको कि बोला गया कि कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस फॉर वुमेन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है
पॉश, POSH, पॉश एक्ट, पॉश कानून। तो अगर हम लोग चलते चलते भी जल्दी में बात करते हैं तो अक्सर हम लोग पॉश बात करते हैं, पॉश एक्ट, पॉश कानून बना। अब ये कानून सरकार ने तो बना दिया, आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो उसका लाभ कैसे ले सकते हो? आपको लाभ पता नहीं है कि ये पॉश है क्या, आगे किस तरह से हमारे जीवन में काम आए ताकि हम बच सकें। आप लोगों को ये पता है कि रिश्वत लेने पे कानून बना हुआ है कि अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो क्या क्या हो सकता है, मालूम है? लेते हैं रिश्वत। इसमें से सिंपल सा ये बताइएगा, कितने लोग इस शब्द को पढ़ने के बाद, जानने के बाद असहज महसूस नहीं कर रहे? जो इसे पढ़ने के बाद, जानने के बाद, सब पढ़ पा रहे हैं? किसी को इंग्लिश में दिक्कत थोड़ी बहुत, मतलब जिसको ये ना समझ में आ रहा, ऐसा तो नहीं है? आ रहा ना? नहीं आ रहा? कोई ऐसा, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है? चलिए फिर से बता दीजिए, कितने लोग ऐसा है नहीं है, मतलब जिनको कोई दिक्कत नहीं है इसको पढ़ने में? धन्यवाद। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है, असल में बता दें कि उनके पास आगे आने वाले जीवन में खतरे कुछ ज्यादा हैं या उनके पास पीछे ऐसे खतरे आ चुके हैं। सिंपल सी बात है, इसमें लिखा हुआ है SEX, सेक्स, सेक्स काम। क्या ये हमारे जब से पीढ़ी बनी है, मतलब इंसान पैदा हुआ है, या कोई भी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कोई भी क्रीचर ले लीजिए, क्या ऐसा है कि उसकी जो आगे वंशावृद्धि हुई हो या वो रिप्रोडक्शन हुआ हो, वो काम के बगैर हुआ हो या सेक्स के बगैर हुआ हो? या हम जो पैदा हुए हैं वो सेक्स के बगैर पैदा हुए हैं? ऐसा नहीं है। और हमारे जीवन में ये रोज की चीज है, हम रोज सुनते भी है, देखते हैं, और हमारे जीवन में घटित भी होता है। तो अगर हम असहज हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए होगा क्योंकि इससे जुड़ा जो भी कोई अपराध होगा, अगर हमारे नजर के सामने आया होगा या हम उसके गवाह बने होंगे, हमने किसी और के साथ घटते हुए देखा होगा, भले ही हमारे साथ ना हुआ हो, किसी और के साथ हुआ हो, तब भी हम चुप रहेंगे और किसी को बताएंगे। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है जिसके साथ हुआ, या पूरे समाज के लिए? पूरे समाज के लिए खतरनाक है ना, क्योंकि जिसने उसके साथ वो गलत हरकत करी है उसको सजा मिलनी चाहिए थी, आपने उसके लिए कोई पहल नहीं करी। और अगर नहीं करी तो यानी वो अभी आज़ाद है, और आगे वो क्या कर सकता है? किसी और को शिकार बनाएगा, किसी और को बनाएगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक उसको कहीं कोई रोकेगा नहीं। और ये भी बता दें कि जब तक कोई नहीं रोक रहा होगा तब तक वो दिन पर दिन उसकी और ज़्यादा ताकत बढ़ती जाएगी, हौसला बढ़ता जाएगा। अगर वो पहली बार में किसी ने रोक दिया तो आप रुक गए। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चोरी करी है कभी भी किसी भी चीज की? फलों को बहुत करी, उसके लिए हाथ कर सकते हैं। फलों को पेड़ से निकाला है, तो चोरी करी, चोरी करते, चोरी चोरी करी, फल तो बहुत चोरे मार चोरी खाई। चोरी करी। और ये नटखट वाली है ना, ये वो वाली है कि किसी की संपत्ति में आपने खनन नहीं डाला, मतलब ये देखो। फल और खीरे बहुत चोरे। सीरियसली बताइए, आपने चोरी क्यों नहीं करी इस उम्र तक? उसका कारण, पहली बार जब आपने चोरी करने की कोशिश करी थी बचपन में कभी भी, तो आपके पेरेंट्स ने या आपके किसी अभिभावक ने या किसी बड़े ने तुरंत वहीं आपको टोक दिया था, ये गलत बात। अब जब शब्द से नहीं मानोगे तो लातों के भूत तो ऐसे ही चलेंगे। तो उसके बाद से नहीं कर रहे। तो क्या हुआ हमारे साथ? हमें टोका ना किसी ने। अगर वो आज ना टोकती आपको, उस वक्त ना कूटती, तो आज आप फिर तो मजा आया था फिर तो। ठीक है ना? तो हमें उस अपराध से रोक दिया गया और आज हम बचे हुए। आज हमने वो क्राइम नहीं करा जीवन भर में।
सीरियसली बताइए, आप में से जितने भी लोग हैं जिनके घर में बच्चे हैं छोटे, क्या हम उनको ये बताते हैं कि बलात्कार एक अपराध है? क्या हम बताते हैं? बात भी नहीं करना चाहते। और अगर कभी उन्होंने बात कर ली धीरे से या कहीं सुन लिया अखबार में, क्योंकि आजकल तो मीडिया ऐसे ही 24 घंटे न्यूज आती है, वो कहीं से भी न्यूज सुन सकते हैं, अखबार में पढ़ सकते हैं, और वो अगर आपसे पूछ लें कि जरा बताइए बलात्कार क्या होता है, तब आप क्या करते हो? आपकी माता जी वाला काम, पकड़ा और दनादन 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 ढूंढना चाहते। और उस बच्चे की व्यथा सोचिए, उस बच्चे को अभी भी उत्तर नहीं मिला, अभी भी वो अटका हुआ है। अब वो क्या करेगा? यहां से तो मार पड़ रही है, चलो इधर चलते हैं। अब वो इधर से पूछेगा, अब इधर से भी क्या होगा? झिड़क दिया गया और इनको सुना दिया गया, तुम्हारा बच्चा आजकल क्या कर रहा है, किसके संगत में है? अब यही हो रहा है ना भाई साहब, 4-5 लोगों से पूछ रहा है वो, कोई जवाब नहीं दे रहा। और अगर अब भाई साहब आपका शुभ नाम? आइए सर, आपकी जरूरत पड़ेगी। नहीं आई। अब वो बच्चा हमारे फिर से नाम शबीर जी, शबीर जी से मुलाकात करने आता है और शबीर जी से पूछता है, अंकल बलात्कार क्या होता है? अब शबीर जी तो ये लगा यार इस बच्चे की उत्सुकता को दूर तो करना चाहिए, बताना चाहिए। अब आप ये समझ लीजिए कि शबीर भाई साहब जिस तरीके से उसको उस शब्द का उदाहरण बताएंगे, बस वो छप गया। अगर ये उससे कहते हैं बेटा ये सजा है, ये गलत अपराध है, जैसे चोरी करने में पुलिस पकड़ के ले जाती है, डकैती डालने में पकड़ ले जाती है, ऐसे ही बलात्कार करने में भी पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो कहेगा तो बात नहीं करनी। और अगर शबीर भाई ने वहां पर कुछ और उनको बताया, भाई साहब बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बड़ी, जैसे नहीं वो आपने सिगरेट का ऐड देखा होगा, हर कश में जान, अरे भाई ये नहीं बता रहा 5 मिनट की जिंदगी जा रही है, वो क्या कहता है और जानदार। ऐसा ही कुछ इन्होंने अगर बता दिया, अब वो बच्चा क्या करेगा साहब? बलात्कार करने के मौके ढूंढेगा कि जो इन्होंने बताया है अब तो वो अनुभव करना है। तो अगर आप अपने बच्चों को जिस तरह से चोरी लूट के बारे में बताते हैं, ये क्राइम है, ये अपराध है, नहीं करना चाहिए, और वो उनको समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं कि आप उनको चोरी करके दिखाते हैं या डाका डाल के दिखाते हैं या लूट करके दिखाते हैं, आप उनको ये भी बताएं बेटा बलात्कार गलत अपराध है, इसको करने से भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसको ध्यान रहेगा और वो पहले से ही उसके लिए जीवन भर काम आएगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद शबीर जी, आपने अच्छा बताया बच्चे को। तो अब आप हमारी बात समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप ये बात करते हैं तो ये आप खुल करके करें। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप इस शब्द को बोल पाएंगे। जरा मेरे साथ आवाज निकालिए, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही बोलिए। SEX सेक्स, आवाज नहीं आई। सेक्स, फिर से सेक्स, सेक्स। आपसे याद तो लगता है खाना मैंने खाया, हमने भी नहीं खाया है, चिंता ना करो। देखिए अगर आप उससे डर निकालना चाहते हैं किसी भी चीज से, तो बेहतर होता है उसका सामना करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर सकें। अगर आप जो चीज आपके दिमाग में घर बनाए हुए हैं उसको जुबान से निकालना पड़ेगा बाहर, और अगर आप निकाल देंगे तो वो डर खत्म, वो वहम खत्म, और तब क्या होगा? तब आप और ज्यादा अच्छे तरीके से जीवन जी सकते। आप में से जितने लोग हैं, ज्यादातर सबका गांव है, गांव से ही है ना आप लोग? गांव है ना? तेंदुआ आता है, बाघ आता है, यहाँ भी आता है, घर पे भी आता है ना, गांव में भी आता है। आप लोग क्या करते हो उस वक्त? हंसियां लेकर के दौड़ कर भगाते हो ना उसको, उस वक्त तो आप हमला करते हो। कैसे कर लेते हो आप? कैसे कर लेते हो? जवाब दो, आप ही बताओ कैसे करते हो? डर नहीं लगता? सामना करते हो ना?
और फिर अगली बार जब कोई कहता है आग आ रहा है तो क्या कहते हो आप लोग? आने दो। फिर उठाया आग आंधा दो, करते हो ना? ऐसी चीज है जो ये आपकी झिझक है ना, यही आपको कहीं ना कहीं समाज में फंसाएगी और परेशान करेगी और आपको ऐसा बना देगी कि आप उसका सामना कभी ना कर पाओ। मैम आपसे पूछ रही हूँ, पानी आपसे ये कहना है कि अगर आप किसी भी बात को जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे तो उससे जुड़ा हुआ आपका डर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका जो वर्क प्लेस है वो हमेशा से ही सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्री होना चाहिए और होगा भी। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि सेक्स को तो आप समझ गए, वो जानते भी हैं, पता, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास का माहौल ठीक हो गया है। इसी तरह से अगर आज हम बात कर रहे हैं वर्कशॉप की, आज जो टॉपिक हमारा वो है यौन उत्पीड़न आपके कार्य क्षेत्र में। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे वातावरण में ये घटनाएं ऐसी ज़्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से हमें उसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह हो रही है, लेकिन हो रही हैं तो अचानक बचाव हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कार्य क्षेत्र आपका कहीं भी हो सकता है। आज आप लोगों की बहुत अच्छी किस्मत है, बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आप दूर यूनिवर्सिटी में बैठे हुए काम कर रहे हो। कल हो सकता है कि आप कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में हो, कहीं दूसरी कंपनी में हो, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है वहाँ का माहौल यहाँ से अलग हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकती हैं या आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, वो आपको पहले से पता हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसी कड़ी में हम आपकी वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से कारण होते हैं, ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो अनजाने में हमें पता नहीं होता है और हमारे साथ घट रहे होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आज जो आप काम करने जा रहे हैं, आज जो आप इस अभी वर्कशॉप में बैठे हैं कुछ घंटे के लिए, आप इधर आ जाइए, बीच में खाली आ जाइए। तो अभी के जो कुछ घंटे हैं यकीनन ये आपके लिए और आपके सहयोगियों के लिए, आपके सहकर्मियों के लिए बहुत अच्छे होंगे, जिनको आपसे कुछ लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। शुरू करते हैं आज की वर्कशॉप। देखिए, इसको जानकारी की बता दें कि हमने कुछ एक सारणी रखी हुई है कि आज हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन समय कम है तो हो सकता है शायद हम कुछ तेज़ी से गाड़ी भगाएंगे, हो सकता है कुछ स्टेशन आ जाए, रुके ना और आगे बढ़ जाए, लेकिन वो चीज़ें आप तक जानकारी जरूर होगी। हम आपसे ये कह सकते हैं, देखो देखो भोपाल गुजरा, जरूरी नहीं कि हम आपको भोपाल निकला हो सकता है हम आपसे ये कहेंगे देखो आगरा निकला, लेकिन आगरा का पेठा खाने को ना मिले, लेकिन हम आगे आपको ले चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी स्क्रीन पे एक शब्द लिखा है,